नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य टीवी इंडिया के इस वीडियो में, जहां हम दुनिया के उन कोनों में झांकते हैं जहां आज भी अंधेरा और रहस्य कायम है। इतिहास की किताबें हमें एक सीधी और सरल कहानी सुनाती हैं। वो हमें बताती हैं कि इंसान पहले शिकारी था, फिर उसने खेती सीखी और धीरे धीरे सभ्य होकर आज के आधुनिक युग तक पहुंचा। लेकिन क्या यह कहानी इतनी ही सीधी है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस जमीन के नीचे कुछ ऐसे सबूत दबे हुए हैं जो इस पूरी कहानी को झूठ साबित कर सकते हैं। पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट जब अपनी छनी और हथौड़ी लेकर वीरान जगहों पर खुदाई करते हैं तो उन्हें हमेशा टूटे फूटे बर्तन या पुराने सिक्के ही नहीं मिलते। कभी कभी उनकी किस्मत उन्हें इतिहास के ऐसे दरवाजे पर ला खड़ा करती है जिसके पीछे सिर्फ सवाल हैं, जवाब नहीं। कभी समुद्र की गहराइयों में तो कभी घने जंगलों के बीच और कभी किसी गुफा के अंधेरे में हमें ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें देखकर विज्ञान भी अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 ऐसी सनसनीखेज खोजों के सफर पर ले चलेंगे जिन्होंने न सिर्फ वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम अपने पूर्वजों के बारे में सब कुछ सच जानते हैं। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको समय में पीछे ले जाएगा। नंबर 10, योनागुनी स्मारक, जापान। हमारी इस लिस्ट की शुरुआत होती है एशिया के पूर्व से, जापान के समुद्र की गहराइयों में। जापान के राणाक्यू आइलैंड्स की लंबी श्रृंखला के सबसे आखिरी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है योनागुनी। यह द्वीप ताइवान के पूर्वी तट से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऊपर से देखने पर यह एक बहुत ही सामान्य जगह लगती है, लेकिन असली जादू इस द्वीप के पास मौजूद समुद्र के गहरे पानी के नीचे छिपा है। साल 1986 की बात है। किहाचिरो अराता के नाम का एक स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर एक नई जगह की तलाश कर रहा था जहां वह पर्यटकों को शार्क मछलियां दिखा सके। गोता लगाते हुए वह समुद्र की तलहटी तक पहुंचा। वहां धुंधले नीले पानी के बीच उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वह सन्न रह गया। उसके सामने कोई साधारण चट्टान नहीं थी, बल्कि एक विशालकाय इमारत जैसी संरचना खड़ी थी। इसे आज योनागुनी स्मारक के नाम से जाना जाता है। समुद्र की सतह से लगभग 25 मीटर नीचे मौजूद यह ढांचा पत्थर का बना हुआ है। इसका मुख्य हिस्सा लगभग 150 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। लेकिन जो बात इसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बनाती है वह है इसकी बनावट। इसमें बिल्कुल सीधे 90 डिग्री के कोण पर कटे हुए विशाल पत्थर हैं। इसमें बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं जो किसी बड़े चबूतरे की तरफ जाती हैं, जैसे कि किसी मंदिर का प्रवेश द्वार हो। वहां खंभों के लिए बने हुए गहरे गोल छेद हैं और दीवारों जैसी सीधी खड़ी चट्टानें हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें एक सड़क जैसा रास्ता है जो इस पूरे ढांचे के चारों तरफ घूमता है। मासाकी किमुरा, जो जापान के एक प्रसिद्ध समुद्री भूविज्ञानी हैं, उनका मानना है कि यह कम से कम 5000 से 8000 साल पुराना एक मानव निर्मित शहर है। उनका तर्क है कि जब समुद्र का स्तर कम था तब यह हिस्सा जमीन के ऊपर था। फिर किसी भयानक भूकंप या सुनामी ने इसे हमेशा के लिए पानी में डुबो दिया। इसे जापान का अटलांटिस कहा जाने लगा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसे कुदरती मानते हैं, लेकिन इसकी सटीक बनावट आज भी एक गहरा राज है। नंबर 9, कोस्टा रिका के पत्थर के गोले। अब हम जापान के समुद्र से निकलकर सीधे चलते हैं मध्य अमेरिका के घने वर्षावनों में, यानी कोस्टा रिका। यह बात 1930 के दशक की है। उस समय एक बड़ी कंपनी यहां के जंगलों को साफ करके केले के बागान लगाने का काम कर रही थी। मजदूर अपनी कुल्हाड़ियों और मशीनों के साथ जंगल में रास्ता बना रहे थे। जब उन्होंने घनी लताओं और झाड़ियों को हटाया तो उनके सामने जो दृश्य आया उसने उन्हें हैरान कर दिया। वहां जंगल के बीचों बीच पत्थर के बड़े बड़े गोले रखे हुए थे। ये गोले इतने गोल थे कि मजदूरों को लगा जैसे यह किसी आधुनिक फैक्ट्री में बनाए गए हों। यह कोई एक दो नहीं
बल्कि सैकड़ों की तादाद में थे। इनका आकार एक टेनिस की गेंद जितना छोटा होने से लेकर 7 से 8 फीट तक ऊंचा था। इनमें से कुछ गोलों का वजन तो 16 टन तक था। इन्हें लास बोलस कहा जाता है। इन पत्थरों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस जमाने में जब न तो धातु के अच्छे औजार थे और न ही लेजर जैसी तकनीक, तब इन सख्त पत्थरों को इतना सटीक गोलाकार रूप कैसे दिया गया होगा। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये गैब्रो नाम के एक बहुत ही सख्त पत्थर से बने हैं, जिसे काटना बेहद मुश्किल होता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि इन्हें 300 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच बनाया गया था। लेकिन क्यों, यह आज तक एक पहेली है। कुछ सिद्धांतों के मुताबिक यह खगोलीय पिंडों यानी ग्रहों को दर्शाने के लिए बनाए गए थे। कुछ लोग मानते हैं कि यह अलग अलग कबीलों की सीमाओं को चिह्नित करने के लिए रखे गए थे। दुर्भाग्य से जब ये गोले मिले तो खजाने के लालची लोगों ने अफवाह फैला दी कि इनके अंदर सोना है। इस चक्कर में कई बेशकीमती गोले तोड़ दिए गए। आज जो बचे हैं वे हमें प्राचीन लोगों की गणितीय समझ पर सोचने को मजबूर करते हैं। नंबर 8, नाज़का लाइंस, पेरू। पेरू का दक्षिणी रेगिस्तान दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है। यहां मीलों तक सिर्फ लाल पत्थर और धूल है। जमीन पर खड़े होकर देखने पर यह जगह बिल्कुल बंजर लगती है। लेकिन अगर आप एक हवाई जहाज में बैठकर इस रेगिस्तान के ऊपर से गुजरें तो नीचे का नजारा आपको हिलाकर रख देगा। जमीन पर लकीरों का एक विशाल जाल बिछा हुआ है। ये कोई साधारण लकीरें नहीं हैं, बल्कि विशालकाय चित्र हैं। इन्हें नाज़का लाइंस कहा जाता है। यहाँ जमीन पर 300 से ज्यादा अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं। इनमें हमिंगबर्ड पक्षी, मकड़ी, बंदर, छिपकली और हत्यारा व्हेल जैसे चित्र शामिल हैं। ये चित्र इतने बड़े हैं कि इन्हें जमीन पर खड़े होकर देखा ही नहीं जा सकता। इनका पूरा रूप सिर्फ और सिर्फ आसमान से दिखाई देता है। उदाहरण के लिए कुछ चित्र 300 फीट से भी ज्यादा लंबे हैं। अब सवाल यह है कि 1500 से 2000 साल पहले, जब इंसान के पास उड़ने का कोई साधन नहीं था, तब नाज़का के लोगों ने ये चित्र किसके लिए बनाए थे और उन्होंने बिना ऊपर से देखे इन्हें इतना सटीक कैसे बनाया। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने जमीन से गहरे रंग के पत्थर हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को उधेड़ा और ये लकीरें बनाई। लेकिन क्यों? कुछ लोग मानते हैं कि यह पानी के देवताओं को खुश करने के लिए बनाए गए थे, ताकि रेगिस्तान में बारिश हो सके। मारिया राइशे जैसी शोधकर्ता मानती थीं कि यह एक खगोलीय कैलेंडर है। लेकिन सबसे विवादित थ्योरी एलियंस की है। कुछ लोग कहते हैं कि जो लंबी और चौड़ी पट्टियां वहां बनी हैं, वो प्राचीन विमानों के उतरने के लिए रनवे थे। वहां एक आकृति ऐसी भी है जिसे द एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, जो एक हेलमेट पहने हुए इंसान जैसा दिखता है। सच जो भी हो, यह दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। नंबर 7, माउंट ओवेन मोआ। अब हम चलते हैं न्यूजीलैंड के ठंडे और बीहड़ पहाड़ों की तरफ। साल 1986 में पुरातत्वविदों की एक टीम माउंट ओवेन की गुफाओं की खोजबीन कर रही थी। गुफाओं के अंदर का माहौल बहुत ही ठंडा और अंधेरा था। चलते चलते टीम को जमीन पर पत्थरों के बीच एक ऐसी चीज दिखी जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक विशाल और भयानक पंजा पड़ा था। यह पंजा किसी भी सामान्य जानवर का नहीं लग रहा था। यह बहुत बड़ा था, इसके नाखून नुकीले थे और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पर मांस और चमड़ी अभी भी सही सलामत चिपकी हुई थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह जीव कुछ दिन पहले ही यहां मरा हो। टीम को लगा शायद कोई डायनासोर जैसा जीव आज भी जिंदा है। जब जांच की गई तो पता चला कि यह 3300 साल पुराना पंजा है। यह मोआ नाम के एक पक्षी का था। मोआ, जो अब धरती से पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, न्यूजीलैंड के जंगलों के राजा हुआ करते थे। ये उड़ नहीं सकते थे, लेकिन इनका आकार विशाल था। इनकी ऊंचाई 12 फीट तक और वजन 250 किलोग्राम तक होता था। गुफा के ठंडे वातावरण ने इस पंजे को इतने सालों तक सुरक्षित रखा था
कि मम्मी बनने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से हो गई। यह पंजा हमें उस द्वार की याद दिलाता है जब न्यूजीलैंड में इंसानों का आगमन नहीं हुआ था। वहां सिर्फ पक्षियों का राज था। लेकिन फिर वहां इंसान आए और उन्होंने इनका इतना शिकार किया कि यह प्रजाति लुप्त हो गई। वह पंजा आज भी देखने में इतना ताजा लगता है कि डर लगता है कहीं यह हरकत न कर दे। नंबर 6, साल्ज़बर्ग, क्यूब, ऑस्ट्रिया। इतिहास का नियम है कि इंसान ने लोहे का इस्तेमाल कुछ हजार साल पहले ही सीखा है और उससे पहले डायनासोर का युग था। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों के बीच की कड़ी ही टूट जाए? 1885 में ऑस्ट्रिया के वोल्फ्सेक गांव में कुछ ऐसा ही हुआ। रीडल नाम का एक मजदूर कोयले को तोड़ रहा था ताकि उसे भट्टी में डाला जा सके। यह कोयला खदानों से निकाला गया था और भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह करोड़ों साल पुराना था। जब रीडल ने उस कोयले के टुकड़े को तोड़ा तो उसके अंदर से लोहे का एक अजीब सा टुकड़ा निकला। इसे साल्ज़बर्ग क्यूब नाम दिया गया। यह एक छोटा सा टुकड़ा था जिसका वजन 785 ग्राम था। इसका आकार लगभग एक क्यूब जैसा था, लेकिन दो तरफ से यह गोल था। सबसे अजीब बात यह थी कि इसके बीचों बीच एक गहरी लकीर बनी हुई थी जो इसे किसी मशीन के पुर्जे जैसा दिखा रही थी। सवाल यह था कि करोड़ों साल पुराने कोयले के अंदर जब इंसान पैदा भी नहीं हुए थे तब लोहे का यह टुकड़ा कैसे पहुंचा? क्या डायनासोर के जमाने में कोई लोहे का काम करता था? कुछ वैज्ञानिकों ने इसे उल्का पिंड कहा, लेकिन इसमें निकल की मात्रा कम थी जो इसे कृत्रिम बनाती है। कुछ लोग इसे ओ पार्ट कहते हैं, यानी ऐसी चीज जो अपने समय से मेल नहीं खाती। यह आज भी एक अनसुलझी पहेली है कि यह वहां कैसे पहुंचा। नंबर 5, द अनफिनिश्ड ओबेलिस्क। अब हम चलते हैं मिस्र यानी इजिप्ट में। असवान शहर के पास ग्रेनाइट पत्थर की विशाल खदानें हैं। यहाँ एक ऐसा पत्थर पड़ा है जो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। इसे अनफिनिश्ड ओबेलिस्क यानी अधूरा स्तंभ कहा जाता है। यह एक ही चट्टान को काटकर बनाया जा रहा था। अगर यह पूरा हो जाता और खड़ा कर दिया जाता तो यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी ओबेलिस्क होता। इसकी लंबाई 137 फीट यानी लगभग 14 मंजिला इमारत के बराबर होती और इसका वजन 1200 टन होता। जरा कल्पना कीजिए, 200 अफ्रीकी हाथियों के बराबर वजन वाले इस पत्थर को 3500 साल पहले लोग बिना क्रेन के कैसे उठाते। इसे बनाने का तरीका बेहद थका देने वाला था। उस समय लोहे के औजार नहीं थे। मजदूर डोलेराइट नाम के सख्त पत्थरों से चोट मारकर ग्रेनाइट को काटते थे, लेकिन काम के दौरान इस विशाल पत्थर में एक बड़ी दरार आ गई, शायद जमीन के दबाव से या पत्थर की कमी से। वह दरार इतनी गहरी थी कि उस विशाल पत्थर को बेकार कर गई और उसे वहीं छोड़ दिया गया। यह अधूरा स्तंभ आज हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि यह हमें बताता है कि प्राचीन मिस्रवासी कैसे काम करते थे। हम आज भी उन छेनी के निशानों को देख सकते हैं जहां मजदूरों ने अपना पसीना बहाया था। यह उनकी महान महत्वाकांक्षा और उनकी विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। नंबर 4, गोबेकली टेपे। तुर्की के दक्षिण पूर्व में एक जगह है जिसे गोबेकली टेपे कहा जाता है। 1994 से पहले यह सिर्फ एक बंजर टीला था, लेकिन जब वहां खुदाई शुरू हुई तो जो निकला उसने मानव सभ्यता की पूरी कहानी बदल दी। वहां जमीन के नीचे गोल आकार के विशाल मंदिर मिले। इनमें टी आकार के बड़े बड़े पत्थर के खंभे लगे थे जिन पर जानवरों की नक्काशी थी। कुछ खंभे 16 फीट ऊंचे थे। हैरानी की बात यह थी कि कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह जगह 12,000 साल पुरानी है, यानी पिरामिडों से 7,000 साल पुरानी। उस समय हम मानते थे कि इंसान सिर्फ घुमंतू शिकारी था और उसके पास घर या खेती नहीं थी। तो फिर उन आदिमानवों ने इन विशाल खंभों को कैसे काटा और खड़ा किया? गोबेकली टेपे ने साबित कर दिया कि इंसान ने पहले मंदिर बनाए और फिर उन मंदिरों के आसपास बसने के लिए खेती शुरू की। यानी धर्म ने सभ्यता को जन्म दिया, न कि खेती ने। एक और रहस्य यह है कि इस जगह को बाद में जानबूझकर मिट्टी से ढक दिया गया था। क्यों? यह कोई नहीं जानता। नंबर 3,
वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। दुनिया में करोड़ों किताबें हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है, लेकिन एक किताब ऐसी है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। इसका नाम है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। यह 240 पन्नों की हाथ से लिखी हुई किताब है जो 1912 में सामने आई थी। इसकी भाषा और लिपि ऐसी है जो धरती की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाती। इसके अक्षर अजीबोगरीब हैं, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, इसके चित्र तो और भी ज्यादा रहस्यमयी हैं। इसमें ऐसे पौधों के चित्र हैं जो इस दुनिया में नहीं पाए जाते। इसमें नग्न महिलाएं हरे रंग के तालाबों में नहा रही हैं और अजीबोगरीब खगोलीय नक्शे बने हैं। दुनिया के सबसे बड़े कोड ब्रेकर्स, जिन्होंने विश्व युद्ध के दौरान दुश्मनों के कोड तोड़े थे, वे भी इसे पढ़ने में फेल हो गए। आज के सुपर कंप्यूटर भी इसे नहीं समझ पाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह एलियंस का ज्ञान है, कुछ कहते हैं कि यह किसी पागल की डायरी है, और कुछ इसे एक बहुत बड़ा मजाक मानते हैं। लेकिन अगर यह मजाक है तो इसे लिखने में किसी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। यह किताब आज भी येल यूनिवर्सिटी की तिजोरी में बंद है। नंबर 2, मिस्ट्री स्टोन। साल 1872 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में मजदूरों को खुदाई के दौरान मिट्टी का एक अजीब सा ढेला मिला। जब उसे साफ किया गया तो वह एक गहरे रंग का अंडे के आकार का पॉलिश किया हुआ पत्थर निकला। इस पत्थर पर बहुत ही बारीक नक्काशी थी। एक तरफ इंसान का चेहरा, दूसरी तरफ मकई, तंबू और तीर कमान। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था इसके ऊपर और नीचे किए गए छेद। ये छेद इतने सीधे और सटीक थे जैसे किसी आधुनिक ड्रिल मशीन से किए गए हों। 1872 में या उससे पहले वहां के मूल निवासियों के पास ऐसी ड्रिलिंग तकनीक नहीं थी जो सख्त पत्थर में इतना बारीक छेद कर सके। यह पत्थर उस इलाके का है भी नहीं, तो यह वहां कैसे आया? इसे किसने बनाया और उन छेदों का मकसद क्या था? कुछ लोग इसे किसी खोई हुई सभ्यता का सबूत मानते हैं। यह पत्थर आज भी एक अनसुलझा सवाल बनकर म्यूजियम में रखा है। नंबर 1, रहस्यमयी दफन गड्ढा। और अब नंबर 1 पर एक ऐसी खोज जो दिल को झकझोर देती है। 2017 में पुरातत्वविदों को यूरोप में 13वीं सदी का एक गड्ढा मिला। यह कोई सामान्य कब्र नहीं थी। इस गड्ढे में जानवरों के कंकाल एक के ऊपर एक लापरवाही से फेंके गए थे, लेकिन इस ढेर के बीचों बीच एक घोड़े का कंकाल था और उस घोड़े के ठीक नीचे एक छोटे बच्चे का कंकाल दबा हुआ था। यह नजारा बहुत ही विचलित करने वाला था। बच्चे को बिना किसी सम्मान के मरे हुए जानवरों के साथ कचरे की तरह फेंक दिया गया था। जांच में पता चला कि यह 13वीं सदी का समय था जब वहां युद्ध चल रहे थे। शायद यह बच्चा किसी हमले का शिकार हुआ था जिसे हम कोलेटरल डैमेज कहते हैं। वहां मिले हथियारों के टुकड़े बताते हैं कि उसका अंत बहुत दर्दनाक रहा होगा। ये खोज हमें इतिहास का वह काला और क्रूर सच दिखाती है जो अक्सर किताबों में नहीं लिखा जाता। यह हमें याद दिलाती है कि हर कंकाल के पीछे एक कहानी होती है, एक जिंदगी होती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 ऐसी पुरातात्विक खोजें जिन्होंने हमारे ज्ञान को चुनौती दी है। अगर आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन रहस्यों को जान सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का? अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जिज्ञासु बने रहें। जय हिंद।